और एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह को लेकर, हिजबुल्लाह के खिलाफ बारूदी एक्शन शुरू हो गया है। इजरायली हमले में टॉप लीडर के बेटे की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह लीडर मोहम्मद राद का बेटा मारा गया। बेत याहून के घर में छिपा था राद का बेटा। इजरायली बमबारी में पूरा इलाका तबाह हो गया है। तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए लेबनान की धरती का इस्तेमाल किस तरह हिजबुल्लाह कर रहा है। हमास को कवर फायर देने के लिए इसका नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है, अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के कई बड़े ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं इजराइल के तरफ से हुए हमलों में। लेबनान में एक्शन, हिजबुल्लाह भस्म, ये तैयारी है कुल मिलाकर। बड़ी खबर देखिए क्या है। हिजबुल्लाह पर भीषण हमला हुआ है। संसदीय गुट के प्रमुख राद का बेटा ढेर कर दिया गया, यानी हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता का बेटा ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह को बड़ा झटका कैसे लग रहा है? इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर हिजबुल्लाह के बड़े नेता लगातार हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे की रणनीति यहां पर समझ में आ रही है। और मोहम्मद राद आखिर कौन है, यह आप समझिए। जी हां, मोहम्मद राद हिजबुल्लाह के संसदीय गुट का चीफ है। हिजबुल्लाह की रणनीति बनाने में इसका अहम योगदान माना जाता है। रात का बेटा भी लड़ाकों के साथ था जिसकी मौत हुई है। इजराइल पर हमले का प्लान तैयार करने में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यह हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। और हमारे साथ डीके पांडे सर भी। डीके पांडे सर, क्या जिस तरह से आईडीएफ ने बड़े नेता पर हमला बोला और उसका बेटा मोहम्मद राद का बेटा मारा गया, तो क्या यह मानकर चले कि जो भी बेनी गेंट्स बोल रहे थे कि हमास के बाद अगला नंबर हिजबुल्लाह का है, हिजबुल्लाह के बड़े नेता, हिजबुल्लाह गुट इस वक्त प्राइम टारगेट पर भी आ सकता है हमास के बाद? देखिए, ये निश्चित रूप से आईडीएफ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है। जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री इनके टारगेट्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के पास हो या हमास के पास हो, उसको समाप्त करने का, और उसी दिशा में कदम ये उठाया गया है। साथ में अगर ध्यान हो, पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से सेंट्रल गाज़ा और साउथ गाज़ा में बमबारी हुई है, जो एयर स्ट्राइक की गई है, उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि वहाँ पर जो जिस प्रकार से जो हथियारों का ज़ख़ीरा मिल रहा था, जो अल बलाल और नुसरत जो रिफ्यूजी कैंप हैं सेंट्रल गाज़ा के, और यूनुस खान और रफ़ा में जो एयर स्ट्राइक हुई, वहाँ बताया जा रहा था कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन था आर्म्स एमुनेशन का। तो आप बताइए, सीज़ फायर के समय अगर ये सब वहाँ पर इकट्ठा किया गया तो उसका उद्देश्य क्या था? तो कई कारण हैं कि ये जो थर्सडे से जो आज शुरू होना था वो कल शुरू होगा, सीज़ फायर का दिन। और परिवार इस पर इतना कोलाहल मचा हुआ है इजराइल में कि वहाँ परिवार वाले कह रहे हैं थर्सडे को शुरू होना था, फ्राइडे क्यों कर रहे हो आप? तो काफ़ी सारी रिक्वेशंस हैं। और इस सीज़ फायर के बीच में 6 घंटे का ही ड्रोन पॉज होगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंडीशन है, जो 5-6 कंडीशन जो दी गई है, उसमें कंडीशन ये भी है। और जहां तक बात है कि हमास के साथ सीज फायर हो रहा है, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि इस बीच में जो 4 दिन है, जो कि माना जा रहा है बिल्कुल। और इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि जब गाजा पर हमले नहीं होंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे। तो एक स्ट्रैटेजी हिजबुल्लाह को लेकर भी सीधे तौर पर नजर आती है इजराइल की। इस बीच देखिए, इजराइल के एशकलोन में हमले का खतरा बताया गया। एशकलोन में सुनाई दे रहे हैं सायरन की आवाज के बाद पूरे शहर में दहशत पसरी हुई।